सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करे। पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता परमेश्वर हम आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं। आप हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 20वां अध्याय कंप्लीट किया था। अब समय है कि हम 21वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस 21वें अध्याय को हम पूरी रीति से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसको आप अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम 3 घटनाओं का वर्णन पाते हैं। पहली घटना हम इसहाक के जन्म के विषय में देखते हैं जो कि पहले वचन से लेकर 8वें वचन तक है, और दूसरी घटना हाजरा और इस्माइल को वहां से निकाले जाने की घटना को देखते हैं जो कि हम 9वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक पढ़ते हैं। और इसको भी आप अपने आप से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं आपको अलग से डिफाइन करूं। केवल मैं इतना आपसे यहां पर कहना चाहूंगा कि जब हाजरा और इस्माइल को वहां से निकाल दिया गया सारा के कहने पर, तो इब्राहिम उससे खुश नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि नहीं, ये जो प्रतिज्ञा है वो मैंने इसहाक से बांधी है, इसलिए इसको दूसरे देश जाने दे, इसको निकल जाने दे। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वहां इस्माइल और हाजरा का भी साथ नहीं छोड़ा, उनका भी वहां पूरा पूरा साथ दिया, हर एक तरीके से वहां पर उन्हें आशीषित किया। यानी कि परमेश्वर ने इब्राहिम के किसी भी वंश को किसी भी रीति से संसारिक आशीषों से दूर नहीं रखा है। भले ही हाजरा को और इस्माइल को सारा ने इब्राहिम के घर से निकलवा करके परान जंगल की तरफ भेज दिया था, लेकिन वहां भी परमेश्वर ने जो सारा है, माफ कीजिएगा, जो हाजरा है और जो इस्माइल है उसका साथ दिया और उन्हें हर एक तरीके से आशीषित भी किया है। तो इस बात को, इस घटना को आप 9वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक पढ़ सकते हैं। और तीसरी घटना हम यहाँ पर 22वें वचन से लेकर लास्ट 34वें वचन तक देखते हैं। अब्राहम और राजा अबीमेलेक के साथ एक समझौता होता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक कुएं को लेकर के वहाँ पर समझौता होता है। एक कुआं है जो इब्राहिम ने और उसके लोगों ने खोदा था, उस पर जो अबीमेलेक है उसके लोगों ने कब्जा कर लिया था। तो इस बात को लेकर के थोड़ा वहाँ पर विवाद था और इस विवाद को एक संधि के रूप में यहाँ पर सुलझा लिया गया। और जब ये संधि वहाँ पर हुई तो उस जगह का, जहाँ पर जो इब्राहिम है वो रहा करते थे, उस जगह का नाम बेरशेबे पड़ा। बेरशेबे नामक जो शहर आज भी हम देख सकते हैं, इजराइल के पुराने नक्शे में आप, जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है उसमें आप देख सकते हैं। तो उस जगह का नाम बेरशेबे पड़ा। तो ये उस जगह के नाम के विषय में ये एक तरीके से वर्णन और घटना पाई गई है। तो यहाँ पर 3 घटनाएं हैं, आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। अब हम 22वें अध्याय की ओर चलेंगे। 22वें अध्याय पहले वचन से लेकर के हम 19वें वचन तक इब्राहिम के परीक्षा के पढ़ने के विषय में वर्णन पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने इब्राहिम की एक परीक्षा ली है, उसके विश्वास की परीक्षा ली है। यहाँ पर लिखा है, इन बातों के बाद ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहीं हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा परमेश्वर ने की है। यहाँ पर परमेश्वर उससे सबसे प्रिय वस्तु, जो उसकी आंख का तारा है, जो उसके बुढ़ापे की संतान है, और इस्माइल के चले जाने के बाद तो हम देखेंगे उसकी निज पत्नी से जो उसकी संतान है इसहाक है, वो उसकी इकलौती संतान है। उस इकलौती संतान के लिए परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि तू उसको मोरिया नामक देश में लेकर के चला जा और वहां पर एक पहाड़ है
वो पहाड़ मैं तुझे बताऊंगा, वहां पर उसको तू होम बलि करके चढ़ा देना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम 30वें वचन में देखते हैं, अतः इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को लेकर इसहाक को संग लेकर चला और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इब्राहिम के विश्वास की यहां परीक्षा की गई है, लेकिन इब्राहिम ने यहां पर कोई भी इस तरीके की बात नहीं की कि हे परमेश्वर, ये कैसी परीक्षा है, ये तो मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे बुढ़ापे की संतान है, और इस तरीके की कोई बात वहां पर इब्राहिम ने नहीं की। मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत बड़े विश्वास का यहां उदाहरण है। बहुत बड़े विश्वास का उदाहरण यह है कि इब्राहिम जानते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह प्रतिज्ञा की है कि मैं तेरे निज वंश से तेरे जो वंश को जो धूल के कणों के समान कर दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि इब्राहिम को इस बात का विश्वास था, इब्राहिम को इस बात का विश्वास था कि परमेश्वर जो इसहाक है उसको कुछ नहीं होने देंगे, और इसी विश्वास के साथ इब्राहिम जो इसहाक है उसको लेकर के उस जगह पर निकल गए जो जगह परमेश्वर ने उन्हें बताई थी। आगे देखते हैं, तब इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी लेकर अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? यहां पर इसहाक सब चीजें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये यहां पर लकड़ी भी है, यहां पर आग भी है, सब कुछ है, लेकिन बलि चढ़ाने के लिए कोई यहां पर जानवर तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो अपने पिता से कहता है कि भाई कोई भेड़ तो है नहीं, भेड़ कहां है? देखिए 8वां वचन इब्राहिम यहां पर अपने पुत्र से कहते हैं, हे मेरे बेटे, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग चलते गए। ये जो वचन है इसे यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर उस होम बलि के लिए अपना प्रोविजन अपने आप करेगा, अपने आप वो प्रोवाइड कराएगा। यहां पर हम देखते हैं कि जो इब्राहिम है उनका विश्वास पूरा है कि परमेश्वर अपनी होम बलि के लिए वो सारे प्रोविजन वहां पर कराएगा, और इस विश्वास को इसहाक भी इस विश्वास को मान करके उनके साथ चलने लगते हैं। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं जिसे परमेश्वर ने उन्हें बताया था, तो वहां पर इब्राहिम ने एक वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने बेटे इसहाक को बांधकर उस वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं सब कुछ तैयारी हो गई। जहां परमेश्वर ने वो स्थान बताया था वहां जाकर के जो इब्राहिम है उन्होंने वेदी बनाई और वहां पर अपने पुत्र को बलि करने के लिए हाथ बढ़ाया। और हम तब देखते हैं 11वें वचन में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसको कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई तो क्या देखता है, उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा येरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस स्थान का, इस वेदी का, इस पहाड़ का, यहां पर जो इब्राहिम है वो परमेश्वर का नाम रखते हैं यहोवा येरे। यहोवा येरे का मतलब होता है यहोवा उपाय करने वाला है, परमेश्वर प्रोविजन करने वाला है, परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला है, परमेश्वर सारे हालातों को हैंडल करने वाला है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि विश्वास की दशा में अगर हम अपने जीवन को जीते हैं तो फिर हमारे सारे उपाय परमेश्वर करता है। यदि हम विश्वास की दशा में चल रहे हैं तो फिर हमें किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं है, चाहे वो हमें आगे अंधकार ही नजर क्यों ना आ रहा हो। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें आगे आने वाले जीवन में अंधकार नजर आता है, हमें कोई भी उसका और छोर नजर नहीं आता, हमें कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं नजर आता, उसका कोई भी उपाय नजर नहीं आता। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर की दिखाए रास्ते पर चलते जाएं तो निसंदेह परमेश्वर यहोवा येरे है, वो उपाय करने वाला है, वो हमारे लिए सॉल्यूशन निकालता है, वो हमारे लिए उपाय करता है, वो हमारे लिए प्रोवाइड करता है, वो हमारे लिए प्रोविजन कराता है।
यहां पर हम देखते हैं कि इस बात को, इस यहोवा यिरे के जो उपमा परमेश्वर के लिए यहां अब्राहम ने दी है, इस बात को यह प्रूव करता है कि परमेश्वर यहोवा यिरे है और वो उपाय करने वाला है। तो हमें अपने जीवन में यदि अंधेरा भी दिखाई दे रहा हो, हमें कोई उसका उपाय नहीं नजर आ रहा हो, तो परमेश्वर यहोवा यिरे है, वो हमारे लिए उपाय अवश्य करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक को बलि होने नहीं दिया, और वहां पर हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जान गया हूं कि अब तू मुझसे बहुत प्रेम करता है, तेरा विश्वास प्रबल है, अब ये मैं जान गया हूं, तुझे अपने बेटे के बलिदान की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, ये एक नमूना था जो परमेश्वर इब्राहिम और उसके वंश को बताना चाहते थे कि जो प्रेम है, जो सच्चा प्रेम है, वो इस रीति से प्रकट होता है कि जब कोई अपने इकलौते पुत्र को भी बलिदान करने के लिए सोच ले, तो वो सच्चे प्रेम को और सच्चे बलिदान को प्रकट करता है। और जो परमेश्वर भविष्य में उस मानव जाति के लिए, उस इब्राहिम के वंश की प्रतिज्ञा के लिए करने वाले थे, अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को समस्त मानव जाति के पापों के छुटकारे के लिए वो बलिदान करने वाले थे। ये जो बलिदान था, यहां ये जो एक्ट था, ये इसी बात को इंडिकेट करता है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने दूसरे वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तू उसको लेकर मोरिया देश में चले जा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम आगे पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 3 अध्याय पहले वचन में, वहां पर हम देखेंगे कि जो मोरिया नामक जगह है, यह वही जगह है जहां पर सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भव्य मंदिर बनाया है, जहां पर वेदी है। तो मेरे प्यारे बहनों, जो भविष्य में मंदिर जहां पर बनने वाला है, जहां पर परमेश्वर की वेदी बनने वाली है, उस जगह पर ही, एक्चुअल उसी जगह पर परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। वो बरशबे में रहते थे, हम देखते हैं कि वो बरशबा में रहते थे, और ये बरशबा से काफी दूर जगह है। परमेश्वर चाहते तो कहते थे कि यही बरशबा में ही कहीं वेदी बना करके मेरे लिए अपने पुत्र को होम बलि करके चढ़ा दे, लेकिन परमेश्वर ने वहां बुलाया जहां पर भविष्य में उसके स्वर्ग के मंदिर का नमूना बनने वाला था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय में पढ़ा है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के यहां जो इस धरती पर चीजें हैं, वो उसका प्रतिबिंब और उसकी प्रतिछाया है। तो परमेश्वर ने उसी वेदी पर, उसी जगह पर जो स्वर्ग में की वस्तुओं की प्रतिबिंब और प्रतिछाया है, वहां बुला करके उस प्रतिज्ञा को, जो परमेश्वर आगे आने वाले समय में अपने इकलौते पुत्र के रूप में करने वाला था, एक इंडिकेशन के रूप में यहां पर दर्शाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम जो इस घटना से 2 बातें देखते हैं। पहली घटना से यह बात है कि परमेश्वर भविष्य में होने वाले अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करने वाला है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और दूसरी बात यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उपाय करने वाला है। यदि हमें कुछ न दिखाई दे, यदि हमें कुछ न सुझाई दे, तो हम परमेश्वर पर विश्वास करें और उसके बताए हुए रास्ते पर चलते रहे, और यह विश्वास मन में रखें कि वो उपाय करने वाला है, परमेश्वर यहोवा यिरे है। तो हमारे जीवन में भी वो इसी अद्भुत तरीके से उपाय करेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम देखते हैं कि 15वें वचन से लेकर 19वें वचन तक, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ये शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी ना छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर यह 18वां वचन इस बात को इंडिकेट कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को इंडिकेट कर रहा है। यह वचन, पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी। तो हम जानते हैं कि इब्राहिम के वंश में से ही, दाऊद के वंश में से ही यहूदा का शेर हमारा प्रभु यीशु मसीह उसमें से इस धरती पर देहधारी हुआ है, और उसी के कारण इस धरती की जाति जाति, कुल भाषा के लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं ये जो 22वां अध्याय पहले वचन से लेकर 19वें वचन तक जो ये घटना हम देखते हैं, जो परमेश्वर की परीक्षा को हम देखते हैं, ये परमेश्वर के प्रेम को और उसके प्रोविजन कराने और उसके उपाय कराने को दर्शाता है। तो यहां पर हमने 19वें वचन तक का अध्ययन किया, और 20वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक, लास्ट 22वें अध्याय का आप स्वयं
स्वयं से अध्ययन कर लीजिएगा। यहाँ पर नाहोर के वंशजों के विषय में बताया गया है। नाहोर वही हैं जो कि इब्राहिम के भाई हैं, और यहाँ पर नाहोर के वंश का वर्णन इसलिए मिला है क्योंकि नाहोर की जो ग्रैंड डॉटर है उन्हीं का विवाह इब्राहिम के बेटे इसहाक के साथ होगा, जिसका वर्णन अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो 23वें अध्याय से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।